हाय एवरीवन, मैं अमितेश कुमार और आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल शिक्षा 84.1। आज के वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के प्रश्न देखने वाले हैं। करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स जो हमने पिछले वीक्स में बनाए थे, तो ये डेली करंट अफेयर्स के तौर पे था और चैनल नया है सो थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जा रहा है, तो उसके ध्यान में डेली करंट अफेयर्स के तौर पे ध्यान में रखते हुए मैंने एक करंट अफेयर्स बनाया था। और ये सारे करंट अफेयर्स जो है आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो इनमें से कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो डेली करंट अफेयर्स के तौर पे है और पीछे वाले जो सप्ताह का या कहिए कि पीछे वाले महीने का, जुलाई अगस्त या सितंबर महीने का है, जो टॉप 10 क्वेश्चन है, वन लीनियर क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को जरूर देखना चाहिए। और इसमें आप लोग देखेंगे जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, आप लोग खुद इसको देखिएगा। आप लोग अगर पढ़ रहे हैं रेगुलर तौर पे तो आप लोग देखिएगा कि इसी टाइप के प्रश्न हूबहू आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और वो वन लाइनर क्वेश्चन है, उसका एक्सप्लेनेशन साथ में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है कि मोबाइल इंडिया कांग्रेस के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया। मोबाइल इंडिया कांग्रेस के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया, इसका ऑप्शन आपको आपके बगल वाले स्क्रीन के बगल में दिया गया है। देखिए, आपका ऑप्शन है नई दिल्ली, जयपुर, मुंबई और वाराणसी। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का आयोजन तो ये किया गया है नई दिल्ली में। ये कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है और इसका उद्घाटन किए थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का टाइटल किस देश ने हाल ही में जीता है। एशियाई महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का टाइटल किस देश ने जीता है, ये भी आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। आपका ऑप्शन है जापान, दक्षिण कोरिया, भारत और पाकिस्तान। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको चूज करना है। सोचिए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। आपका ऑप्शन है जापान, दक्षिण कोरिया, भारत और पाकिस्तान। तो महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का टाइटल हाल ही में भारत ने जीता है। किस देश ने जीता है? तो भारत ने, भारतीय महिला टीम ने जीता है और साथ ही भारतीय महिला टीम ने एशियाई गेम्स में रजत पदक भी प्राप्त किया था। और ये भारतीय महिला टीम ने एशियाई हॉकी चैंपियनशिप जापान को हराकर जीता है। इसमें उप विजेता देश जो है वो जापान है। अगला प्रश्न है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में एएन तिवारी, वजाहत हबीबुल्ला, यशवर्धन कुमार सिन्हा, हीरालाल समरिया। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। एएन तिवारी, हम फिर से ऑप्शन पढ़ दे रहे हैं। एएन तिवारी, वजाहत हबीबुल्ला, यशवर्धन कुमार सिन्हा और हीरालाल समरिया। ऑप्शन के अनुसार आप इसमें से देखिए कि कौन सा आपका आंसर सही है, अगर आप लोग पहले जानते हो, क्योंकि हमने बताया आपको कि ये लगभग 1 से 2 सप्ताह पहले का न्यूज़ है, तो आप लोग जरूर जानते होंगे, इसमें पढ़े होंगे कहीं ना कहीं। अगर रेगुलर डेली करंट अफेयर्स देखते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स पे दिखाया जाता है, अगर आप रेगुलर तौर पे देख रहे हैं तो इसके बारे में आप जरूर जानते होंगे। इसका आंसर हो जाएगा आपका हीरालाल समरिया। अब आइए थोड़ा सा हीरालाल समरिया के बारे में जानते हैं। हीरालाल समरिया जो है, बगल में आप लोग पिक्चर भी देख रहे होंगे, इनका फोटो दिया गया है। हीरालाल समरिया जो है ये बिलोंग करते हैं राजस्थान से और इनको शपथ दिलाई थी राष्ट्रपति ने। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति ने शपथ दिलाया था। इनसे पहले मुख्य सूचना आयुक्त जो थे यशवर्धन कुमार सिंह थे, मुख्य सूचना आयुक्त, और ये दलित समुदाय के व्यक्ति हैं, पहले व्यक्ति जो बने हैं मुख्य सूचना आयुक्त। आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट में ये भी जानना चाहिए कि मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो वो होता है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट में आप लोगों के लिए ये है कि सूचना का अधिकार सर्वप्रथम कब भारत में लागू हुआ था। तो सर्वप्रथम भारत में लागू हुआ था सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर 2005 को। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछ दे कि भारत के किन राज्यों में सूचना का अधिकार सर्वप्रथम लागू किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु और गोवा राज्य में। और ये सबसे पहले लागू किया गया था 1997 में। कब लागू किया गया था? 1997 में सबसे पहले लागू किया गया था गोवा और तमिलनाडु राज्य में। भारत के किन राज्यों में पूछेगा तो गोवा और तमिलनाडु राज्य में। ये है आपके हीरालाल समरिया। और अगर इनका कार्यकाल पूछे तो हमने पहले भी बताया कि 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो वो होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गंगा उत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है। गंगा उत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन, गंगा उत्सव, गंगा को स्वच्छ रखने के लिए एक कार्यक्रम मनाया जाता है जिसका नाम है गंगा उत्सव। इसके 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? आपके पास ऑप्शन है वाराणसी, नई दिल्ली, देहरादून, लखनऊ। वाराणसी, नई दिल्ली, देहरादून और लखनऊ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया है। और नई दिल्ली में गंगा
उत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन किया गया। 2014 में गंगा नमामि गंगे योजना शुरू हुआ था, गंगा को साफ करने का एक अभियान था। और आइए अब गंगा जी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग देख लेते हैं कि गंगा नदी का उद्गम जो है ये भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से होता है। गंगा नदी का उद्गम भागीरथी और अलकनंदा के संगम को बोला जाता है। इसकी कुल लंबाई जो है भारत और बांग्लादेश में 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर बंगाल की खाड़ी में आके यहाँ पे समाप्त हो जाती है। और साथ ही इसके बारे में कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं कि गंगा नदी जो है राष्ट्रीय नदी कब बनी थी। गंगा नदी के राष्ट्रीय नदी बनने के पीछे का जो भी हिस्ट्री है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा हमारे एग्जाम्स के लिए। तो चलिए यहाँ पे देखिए कि 1995 में गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए, उस समय राजीव गांधी का सरकार था और प्रदूषण मुक्त करने के लिए राजीव गांधी ने गंगा एक्शन प्लान बनाया था। 1985 में गंगा एक्शन प्लान बनाया था राजीव गांधी ने गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए। उसके बाद 2008 में मनमोहन सिंह ने इसको गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया। और साथ ही इसके सफाई में, गंगा नदी के सफाई में और तेजी लाने के लिए 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण किए, उसके बाद जो है गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिए एक योजना चलाया जिसको नमामि गंगे योजना कहा गया 2014 में। आप लोगों को ये भी याद रखना जरूरी है कि क्वेश्चन पूछ देगा कि नमामि गंगे योजना किस वर्ष लागू किया गया था, तो ये 2014 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, वनडे क्रिकेट में सचिन के शतकों की बराबरी किस बल्लेबाज ने किया। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से यहाँ पे सुनिएगा, वनडे क्रिकेट का बात कर रहा है, पूरा क्रिकेट नहीं, वनडे क्रिकेट में सचिन के शतकों का बराबरी किस खिलाड़ी ने किया है। आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, हालांकि पिक्चर दिया गया है, आप लोग पिक्चर से जल्दी समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन जो पिक्चर दिया गया है, जो ऑप्शन दिया गया है उसमें देखिए रोहित शर्मा, रिकी पोंटिंग, विराट कोहली और क्रिस गेल। आप लोग आंसर जान गए होंगे, विराट कोहली जो है इसका सटीक करेक्ट आंसर होगा। वनडे क्रिकेट में सचिन के शतकों की बराबरी जो है विराट कोहली ने किया है। और इसके बाद सर्वाधिक शतक जो है ये रोहित शर्मा के नाम है दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे रिकी पोंटिंग है। रिकी पोंटिंग ने क्रिकेट से इतिहास ले लिया है, सॉरी संन्यास ले लिया है, तो इसके बाद जो है इनका शतकों की संख्या बढ़ने का अब कोई चांस नहीं है। तो यहाँ पे विराट कोहली जो है वनडे क्रिकेट में, क्रिकेट के 3 प्रारूप हैं, टेस्ट मैच, वनडे और T20। तो वनडे क्रिकेट में विराट कोहली ने कुल 49 शतक बनाया है, कुल जो है 49 शतक इनका सचिन तेंदुलकर का 49 शतक का रिकॉर्ड था, 48 शतक का रिकॉर्ड था, 49 शतक ये जो है बना लिए हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ। अभी जो वर्ल्ड कप का फाइनल मैच चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है, सीरीज वर्ल्ड कप का, इसमें 49वां शतक विराट कोहली ने बनाया है। विराट कोहली का कुल शतकों की संख्या जो है ये 79 है, कुल शतकों की संख्या 79 है। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक जो है बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था 16 मार्च 2012 को। 16 मार्च 2012 को सचिन तेंदुलकर ने बनाया था 100वां शतक, और किसके खिलाफ बनाया था, बांग्लादेश के खिलाफ। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्षेत्र में गेको की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। गेको, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है, गेको क्या है यहाँ पे, तो गेको जो है एक छिपकली की प्रजाति है। गेको क्या है, छिपकली की एक प्रजाति है। तो आपका ऑप्शन दिया गया है पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, उत्तरी घाट, दक्षिणी घाट, किस क्षेत्र में गेको नामक प्रजाति की खोज की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट में। तमिलनाडु के राजपालयम के पास पश्चिमी घाट में गेको की नई प्रजाति की खोज की गई है। ये देखिए यहाँ पे पिक्चर दिया गया है गेको का, यानी कि एक छिपकली की एक प्रजाति है, इसका दिया गया है पिक्चर। अगला आगे जो है ये टॉप करंट अफेयर्स जो है पिछले महीनों का है। इसमें देखिएगा आप लोगों का सारा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है सारा का सारा। आइए यहाँ पे देखते हैं, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है, तो वो भारत बना है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला। और ये लॉन्चिंग किया गया था 23 अगस्त 2023 को। और 4 देश जो है चंद्रमा पर पहुंचे हैं, अमेरिका, रूस, चीन, और उसके बाद 3 देश पहुंचे हैं, चौथा देश जो है ये भारत है, चंद्रमा पर पहुंचने वाला चौथा देश है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं, तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष बने हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 2010 में हुई थी, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, आप लोग साथ में ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न जो है,
थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री किन्हें नियुक्त किया गया है? थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं श्रेथा थाविसीन और ये थाईलैंड के 30वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और यहाँ की मुद्रा जो है बाथ है। अगला प्रश्न है, भारत का 54वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा बना है? कौन सा है? तो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व जो है भारत का 54वां बाघ अभ्यारण्य है। साथ में आप लोग ये भी देखिएगा कि धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व जो है 54वां बाघ अभ्यारण्य है। इस प्रश्न को उलट के भी दे सकता है, मतलब कि आगे पीछे करके भी दे सकता है। जैसे पूछेगा कि धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व ये किस राज्य से संबंधित है, या क्वेश्चन ये पूछेगा धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व जो है भारत के किस नंबर का बाघ अभ्यारण्य है। या क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि भारत में कुल बाघ अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है। तो आप लोगों को याद रखना होगा, नंबर जरूर याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है अब एग्जाम में थोड़ा सा उल्टा करके पूछ रहा है, तो बच्चों के लिए क्वेश्चन जो है ये हेवी हो जा रहा है। पूछ देगा भारत का जो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है वो किस नंबर का बाघ अभ्यारण्य है। आपका ऑप्शन हो जाएगा 51, 52, 53, 54। तो आप लोगों को इसको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि चुनाव आयोग के नए नेशनल आइकॉन किसे नियुक्त किया गया है? चुनाव आयोग का नया नेशनल आइकॉन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है राजकुमार राव को। इससे पहले सचिन तेंदुलकर थे। अभी मैंने पिछले वीडियो में इसका डाला भी था सचिन तेंदुलकर के बारे में कि चुनाव को आम जनता के बीच प्रसारित करने के लिए एक आइकॉन नियुक्त किया जाता है। तो ये नियुक्त किया गया है चुनाव के नए नेशनल आइकॉन राजकुमार राव। आप लोग देखे होंगे बहुत सारे मूवीज में, इनके बहुत सारे मूवीज आए हैं, अच्छे हैं। उसके बाद इसमें जान लीजिए चुनाव आयोग के स्थापना के बारे में। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था, चुनाव आयोग की स्थापना। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो है राजीव कुमार है। चुनाव आयोग के प्रथम अध्यक्ष, साथ में आप लोगों को ये भी जानना चाहिए, चुनाव आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे ये सुकुमार सेन थे। अगला प्रश्न देखिए, अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम क्या रखा गया है? खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम, तो ये खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम रखा गया है अस्मिता महिला लीग। और ये रखा था अनुराग सिंह ठाकुर ने, जो केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। तो खेलो इंडिया महिला लीग का नाम क्या हो गया है? अस्मिता महिला लीग। आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर पहले स्थान पे है? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, अच्छा, स्वच्छ वायु प्रदूषण से संबंधित एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि पीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? पीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? पीएम पार्टिकुलेट मैटर, इसका फुल फॉर्म पूछता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में पहले स्थान पर कौन सा शहर है? तो ये जो है इंदौर शहर पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर आगरा है, तीसरे स्थान पर थाने है, याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए, फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये स्पेन ने जीता है और उप विजेता रहा है इंग्लैंड। और इसका आयोजन जो है अर्जेंटीना में हुआ था। ये आप लोगों के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टॉप क्वेश्चन में से आते हैं आपके करंट अफेयर्स के। जहां भी आप लोग वीडियो देखिएगा तो कहीं कहीं क्या करते हैं, आपके चैनल पे 2-4 क्वेश्चन डाल के बहुत सारे फालतू के क्वेश्चन जो है भर दिया जाता है और वीडियो अपलोड कर दिया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए, आप लोग जरूर देखें। चलिए आगे है, बल्कि नोट डाउन कर लें, याद कर लें इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये दक्षिण अफ्रीका में किया गया, जोहान्सबर्ग में 15वां ब्रिक्स सम्मेलन। ब्रिक्स सम्मेलन के सदस्य देशों से क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा सदस्य जो है ब्रिक्स का नहीं है, या इसमें पूछता है कि ब्रिक्स जो है किन किन देशों का है, इसका ऑप्शन वाइज दे देगा। तो इसको याद रखिएगा। साथ ही कुछ देशों को आमंत्रित किया गया है ब्रिक्स के सदस्य बनने के लिए, जिनका कार्यकाल जो है 2024 के जनवरी माह से शुरू होगा। अगला इंपॉर्टेंट है कि भारत के पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये झारखंड के जमशेदपुर में की गई है। भारत के पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना, भारत के पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना झारखंड के देहरादून में किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, नासा ने दुनिया के पहला सुपरसोनिक X-59 को क्या नाम दिया है? नासा ने दुनिया के पहले सुपरसोनिक X-59 का नाम क्या दिया है? तो सन ऑफ कंकर्ड दिया गया है, सन ऑफ कंकर्ड। अगला प्रश्न है, नया सवेरा योजना संबंधित है अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए। नया सवेरा योजना अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए नया सवेरा योजना जो है ये अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इस तरह से करंट अफेयर्स का जो प्रश्न है आप लोगों का
पूरा होता है। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, मलाबार नौसैनिक अभ्यास 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। तो सैन्याभ्यास से हमेशा आपके एग्जाम्स में आप लोग देखते होंगे, आप लोग प्रैक्टिस सेट करते होंगे तो आता होगा क्वेश्चन, मलाबार नौसैनिक अभ्यास 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। तो ये ऑस्ट्रेलिया कर रहा है और इसकी शुरुआत जो है 1992 से किया गया था, 1992 से हुआ था। मलाबार अभ्यास में आपके 4 सदस्य देश हैं, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, जापान है और इंडिया है। आप लोगों को ये भी ध्यान देना है, क्वाड के जो सदस्य देश हैं वही मलाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल होते हैं। क्वाड के सदस्य देश, क्वाड के सदस्य देश में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और इंडिया है। यहाँ पे बगल में फिगर में आप लोग देख रहे होंगे उनके फ्लैग्स, सभी कंट्रीज के जो इसके सदस्य देश हैं क्वाड के, वो यहाँ पे दिया गया है और उनके फ्लैग से आप लोग इसका आंसर भी देख लेंगे। क्वाड देशों को देखिए यहाँ पे दिया है, क्वाड देश में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और इंडिया आता है। आप लोगों को जरूर याद रखना चाहिए। इस तरह से आज का हम लोगों का करंट अफेयर्स का सेक्शन जो है पूरा हुआ। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप लोग जो है इसको देखिए और इसका प्रैक्टिस करिए, याद करिए।